हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज डे है 10। आज 10th डे में हम कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस ले रहे हैं। टॉपिक है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड के बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यानी एक प्रोडक्ट कंपाउंड क्या है, बेंजल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। ठीक है, और ये KOH एक बेस है कॉन्सेंट्रेटेड, उसकी प्रेजेंस में ये ट्रीटमेंट हो रहा है। तो क्या होता है कि प्रोडक्ट बनेगा, आपको पता है कि ये एक कैनिज़ारो रिएक्शन है। ये कैनिज़ारो रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब एक मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और अनदर मॉलिक्यूल क्या होगा, उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जब बेंजल्डिहाइड अंडरगो करेगा कैनिज़ारो रिएक्शन को, तो बेंजल्डिहाइड बेंजिल अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा और पोटेशियम बेंजोएट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसको जूम करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है किसका, कैनिज़ारो रिएक्शन का। तो कैनिज़ारो रिएक्शन बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों कंपाउंड देते हैं, या वो सारे एल्डिहाइड जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखी हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि ये क्या है, एल्काइन है। क्या है ये, एल्काइन। 42% H2SO 42% H2SO4 और 1% HgSO4 की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रेशन हो रहा है। तो एक कंपाउंड बन रहा है 1। ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रेशन की, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा। वाटर मॉलिक्यूल भी HOH करके आप देखेंगे तो OH पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें कि हाइड्रोजन एटम्स कम है, तो ये और H इस पे जुड़ जाएगा, तो एक कंपाउंड A बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इथाइन प्रोपाइन है, प्रोपाइन के इससे रिएक्शन हो रही है, तो OH जो है वो सेकेंड कार्बन से जुड़ गया और H जो है वो फर्स्ट कार्बन से जुड़ गया, तो एल्काइन से क्या बन गया, एल्कीन बन गया। ये एक हाइड्रेशन की रिएक्शन है जो मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में होती है। आपको पता है कि इसमें 42% H2SO4 की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो कंपाउंड बना है, अल्कोहल जो बना है एक एल्कीन का, उसमें क्या होता है, OH ग्रुप का H जो है वो, ये वाला H जो है वो प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेट होता है। ये देखिए मैंने दिखाया हुआ है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और ये कंपाउंड जो सेकेंडरी अल्कोहलिक फॉर्म था किसका, एक एल्कीन का, वो बदल जाता है कीटोन में, CH3C में बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम देख लेते हैं कि अगर आपकी इक्वेशन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो इसमें वाटर ऐड होगा, तो वाटर कैसे हुआ, ऐड हुआ HOH करके, किसकी प्रेजेंस में, 1% HgSO4 और 42% H2SO4। तो ये वाला OH इस पे जुड़ जाएगा, ये H इस पे जुड़ जाएगा, कंपाउंड बना आपका CH3COH और डबल बॉन्ड CH2। अब ये वाला जो H है, ये वाला H जो इस पे शिफ्ट हो जाएगा और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। कंपाउंड क्या बनेगा आपका, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, यानी ये हुआ कीटोन और ये हुआ अल्कोहल, और दोनों क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में, और ये दोनों क्या है, आइसोमर्स हैं। और इस टाइप की आइसोमरिज्म जो कि प्रोटॉन के ट्रांसफ़र के कारण
जनरेट होती है और कंपाउंड्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, टॉटोमेरिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? टॉटोमेरिज्म कहलाती है। तो आंसर आपको समझ में आ गया कि इसमें आपको बताना है कि क्या हो रहा है। ये टाइप ऑफ आइसोमेराइजेशन बताना है और ए कंपाउंड बताना है। ए कंपाउंड तो क्या हो गया आपका? एक एल्कीन है, 1 2 3, तो टू सेकेंड पोजीशन पर OH है तो ऑल हो गया, और प्रोप 1 इन 2 ऑल, तो प्रोप 1 इन 2 ऑल के जो ऑप्शन है 3 दिए हुए, 1 2 और 3, लेकिन आइसोमेरिज्म का टाइप देखेंगे तो प्रोपीन 1 2 ऑल, प्रोपीन 1 इन 2 ऑल, 1 इन 2 ऑल जो है मेटामेरिज्म है या टॉटोमेरिज्म है। तो मैंने आपको बताया कि टॉटोमेरिज्म होती है, मेटामेरिज्म नहीं होती है। और प्रोप 1 इन में 1 ऑल जोड़ा हुआ है, तो 1 ऑल नहीं है, 2 ऑल है। तो ये ऑप्शंस क्या हो गए? गलत हो गए। और केवल वो ऑप्शन जिसमें प्रोप 1 इन 2 ऑल लिखा है टॉटोमेरिज्म के साथ, वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाउंड PHOCOOPH यानी कि ये PHCOOPH है, यानी कि एक एस्टर है। क्या है? ये एक एस्टर है, फिनाइल बेंजोएट। ठीक है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ दिस। ठीक है, किससे बनाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके फिनॉल विद बेंजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, या फिनॉल विद बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। ठीक है, फिनॉल एंड बेंजोइल क्लोराइड in presence of zinc chloride and phenol and benzaldehyde in presence of palladium। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है कि जब ये फिनॉल बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। पेरिडीन क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि इस इक्वेशन में एक जो छोटा मॉलिक्यूल HCl का निकल रहा है और ये फिनाइल जो है वो इस कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये बनाया आपका एक एस्टर फिनाइल बेंजोएट। और पेरिडीन की प्रेजेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड करना है, तो इसमें से जो HCl निकलेगा उसको पेरिडीन के साथ वो रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि पेरिडीन एक बेस है और HCl एक एसिड है। ठीक है, तो ये बार बार क्वेश्चन आता है प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन क्यों रिक्वायर्ड है। एमीन्स में भी हमने पढ़ा था, अब यहाँ पे फिनॉल में भी आपने देख लिया। तो आंसर क्या होगा? फिनॉल और बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड एक एस्टर बनेगा फिनाइल बेंजोएट। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने कुछ आपको नोट्स दिए हैं। वाई इज एसाइलेशन ऑफ एमीन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। आपने देखा यहाँ पे अल्कोहल का क्या हो रहा है? बेंजोइलेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, क्योंकि ये जो HCl निकलेगा इसको बेस जो है वो अपने साथ बाउंड कर लेगा और रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इस ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने एमीन्स में देखा था, रिपीट कर रहे हैं। वाई इज एसाइलेशन ऑफ एमीन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। तो पेरिडीन और एमीन दोनों ही क्या है यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर के हैं, लेकिन पेरिडीन इज स्ट्रॉन्गर देन एमीन इन बेसिक कैरेक्टर। तो जो भी उस रिएक्शन एसाइलेशन में भी HCl बनेगा तो उस HCl को जल्दी जल्दी ये रिमूव कर देता है और रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है। देखिए मैंने इक्वेशन भी लिख के दी है, C6H5NH2 प्लस CH3COCl पेरिडीन के प्रेजेंस में C6H5NHCOCH3 बन जाएगा और HCl जो निकलेगा वो पेरिडीन के साथ चला जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें पेरिडीन की रिक्वायरमेंट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंपाउंड A एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। तो इथेनॉल है, उसका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन हुआ और वाटर उस कंपाउंड का फिर हाइड्रोलिसिस कराई गई तो एक कंपाउंड बनता है A,
और ए का जो H2SO4 के साथ जब हम हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है। तो H2SO4 इज़ अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जूम करके देखेंगे इस वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो बी कंपाउंड बनता है उसका क्या कर दिया जाए, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन किया जाए। तो फिर इसमें पूछा गया है कि कंपाउंड ए एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्या हैं और उनके बीच में किस तरीके की आइसोमेरिज्म है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कि CH3CHO जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो एक कंपाउंड बनता है प्रोपेन 2-ऑल, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। इसका जब डिहाइड्रेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो OH के साथ H निकल के ये आपका बन गया प्रोपीन बन जाता है। ठीक है, और प्रोपीन का एल्कीन का हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, प्रोपेन 1-ऑल बनेगा। तो प्रोपेन 1-ऑल C है और प्रोपेन 2-ऑल क्या है, A कंपाउंड है। इसमें बीच में कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी, क्योंकि दोनों में ही सेम फंक्शनल ग्रुप है और उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, अलग अलग है। इसलिए ये कंपाउंड के बीच में कौन सी आइसोमेरिज्म है, पोजीशनल आइसोमेरिज्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट सूटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए कौन सा सूटेबल रिएजेंट है। तो एक ये है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CO CH3। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो CO CH3 ग्रुप है मिथाइल कीटोन है, ये क्या है, मिथाइल कीटोन। और रिएजेंट क्या है, आयोडीन और NaOH के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। तो क्या होगा कि ये जो CO ग्रुप है ये आपको बनाएगा, ये CH जो है ये एक आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। क्या है ये, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। तो येलो कलर की PPT देगा CHI3। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन किस में होती है, मिथाइल कीटोन में होती है, इथेनॉल में होती है और जो आपका इथेनॉल है उसमें होती हैं। तो ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखिए। और इसका जो रिएजेंट है I2+ NaOH और जो बन रहा है प्रोडक्ट वो बन रहा है CHI3, ये येलो कलर का होता है, आयोडोफॉर्म कहलाता है। और बाय प्रोडक्ट जो है वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CO। यहाँ तक तो ये कंपाउंड जो है वो रिएजेंट का ही पार्ट है। और ONA यानी रिएजेंट के साथ ONA बना लेता है। हाइड्रोलिसिस होगी तो ONA जो है वो OH में बदल जाएगा और आपको एक अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन पर बेस्ड एक MCQ है जो आई थिंक आपको समझ के आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनोन ऑन ऑक्सीडेशन विद alkaline potassium permanganate solution। which of the following compound will give ब्यूटेनोन जो है ऑन ऑक्सीडेशन विद alkaline potassium permanganate। तो कौन सा कंपाउंड जो है वो आपको क्या देगा, ब्यूटेनोन दे रहा है। क्या दे रहा है, ब्यूटेनोन दे रहा है, किसमें, अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। तो कौन सा कंपाउंड दे रहा है, आपको पता है कि कीटोन का जो प्रोडक्शन होता है बाय ऑक्सीडेशन इज़ डन बाय सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर कीटोन्स देते हैं। तो यहाँ पर कीटोन बन रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि ब्यूटेन 1-ऑल और ब्यूटेन 2-ऑल में सेकेंडरी कौन है। तो ये जो ब्यूटेन 2-ऑल है सेकेंडरी अल्कोहल होने के कारण ये क्या, ऑन ऑक्सीडेशन इट विल गिव कीटोन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज। लास्ट क्वेश्चन है इन क्लीमेंसन रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो किससे ट्रीट किया जाता है। पहला ऑप्शन है जिंक एमलगम HCl। देखिए आपको पता है Hg जो है मरकरी जो है वो लिक्विड है। ठीक है, तो जिंक एमलगम मतलब जब
बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी के साथ है। मरकरी में जब जिंक घुल जाता है तो इसे हम कहते हैं जिंक एमलगम। कोई भी मेटल जब मरकरी में डिज़ोल्व होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, एमलगम कहते हैं। ठीक है, मरकरी नहीं बोलेंगे, एमलगम बोलेंगे। तो आपको पता ही है कि जो क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ये एक तो होती है कार्बोनाइल के साथ। कार्बोनाइल को हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के लिए होती है। किसके लिए होती है? कार्बोनाइल को चेंज करने के लिए हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होती हैं। और जो इसका रिएजेंट है वो क्या है? जेड जिंक एमलगम इन HCl। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।